बच्चों इस एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो है विजेंद्री पाल इसकी लेखिका हैं। इसमें उन्होंने अपने साहसिक एवं रोचक पर्वत शिखर की जो चोटी पे का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए उनका जो दल है अभियान दल हवाई जहाज़ से रवाना हो गया। इससे पहले एक अग्रणी दल जो पहले जा चुका था चला गया था, जो उनसे बेस कैंप के रास्ते को दुर्गम रास्ते को साफ कर सके। लेखिका जब नमचे बाज़ार पहुंची तो उन्होंने एवरेस्ट को वहां से देखा और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो गई। और उन्होंने बताया कि एवरेस्ट को नेपाल के लोग जो है सागरमाथा के नाम से जानते हैं, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। और लेखिका ने ये भी बताया कि एवरेस्ट की जो चोटी पर जो बर्फ़ था वो दूर से देखने पे ऐसे लग रहा था जैसे कोई ध्वजा लहरा रहा हो। और वो उन्होंने ये भी बताया कि यह हवा के तेज़ चलने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई पर्वत उड़ता हुआ हो। बर्फ़ का यह ध्वजा 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक लंबा हो सकता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्व पहाड़ी पर इन तूफ़ानों को झेलना ही पड़ता था। और उन्होंने ये भी बताया कि जो है एवरेस्ट की जो यात्रा है लेखिका को बहुत ही ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इसकी कठिनता जो चुनौतियों का सामना लेखिका बहुत ही खुशी प्रसन्नतापूर्वक करना चाह रही थी। लेखिका ने आगे बताया कि 26 मार्च को जब वो पेरचे पहुंची तब एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद जो है समाचार उन्हें मिला, जो खुम्बी हिमपात के पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते पर बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसने से हुई थी, जिससे लेखिका बहुत दुखी हो गई थी। अग्रणी दल का नेतृत्व करने वाले उपनेता प्रेमचंद द्वारा हिमपात की स्थिति से भी अवगत कराया गया। लेखिका को बताया गया कि आगे का रास्ता जो है उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया है और उस रास्ते में चिन्हित कर दिया गया है ताकि उनको पहुंचने में दिक्कत ना हो। और ये बताया कि रास्ते की जो बर्फ़ थी उसे साफ़ हो सकता है कि वो उनकी मेहनत भी व्यर्थ हो जाए या दोबारा भी उनको काम करना पड़ सकता है, ये भी उन्होंने बताया। ठीक है बच्चों। फिर लेखिका ने बताया कि मीनू मेहता जो है द्वारा एल्युमिनियम की सीढ़ियों में अवस्थित पुलों का और लेखिका ने बताया कि मीनू मेहता ने उन्हें कैसे कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना आदि जो है हमारे अग्रणी दल के यात्रियों ने इसकी पूरी तरह से जानकारी जो है लेखिका को दी। और रीता गोबो व लेखिका का कैंप एक बार पहुंचने व कर्नल खुल्लर को वॉकी टॉकी द्वारा इसकी सूचना दी गई। और जो कर्नल खुल्लर थे यह देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उनके पहुंचने की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि 2 महिलाएं, क्योंकि वो 2 महिलाएं थी। और 29 अप्रैल को अंग दोरजी, लोब्सांग और गगन विश्वास का साउथ पोल पे पहुंचना जो है उन्होंने बताया कि उनकी प्रगति से संतोषजनक थे। और अप्रैल में तेनजिंग जो है अपने सबसे छोटी पुत्री टेकी के साथ हमारे कैंप में आए, ये भी लेखिका ने बताया। और सबसे हर एक शेर्पा कुली से उन्होंने बातचीत की। और जब
तेनजिंग ने लेखिका से बातचीत की तो लेखिका ने बताया कि मैं बहुत नौसिखिया हूँ, पर ये मेरी पहली अभियान यात्रा है। तेनजिंग हंसे और बोले, उनको देखकर बोले कि तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले बार में ही शिखर में प्यास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई को 1984 को लेखिका का लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर गए तंबू के कैंप में सोते समय दुर्घटना का शिकार हो जाना, लोत्से द्वारा उसे बचाना। लेखिका ने बताया कि मैं गहरी नींद में सोई हुई थी और रात के 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में ऐसा लगा कोई सख्त चीज़ टकराई है, जिससे मेरी नींद अचानक से खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है और उससे मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। ठीक बच्चों। और 9 पुरुषों सदस्यों को की चोट व टूटी हड्डियों के कारण बेस कैंप में भोजन, लेखिका का भयभीत होना तथा फिर चढ़ाई आरंभ करने का निर्णय लेकर उत्साहित थी। यह सब देखकर वो निराश नहीं हुई और वो फिर से अपना हौसला कर्नल खुल्ला मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? मैंने कहा हाँ जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो मैंने हिचकिचाहट से उत्तर दिया, नहीं, मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। और जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, लेखिका ने बताया, अगले दिन ही हमको अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की शुरुआत करनी थी और मैंने अपने साथ खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लिए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया और उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते हुए देखा तो की जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं सोच रही थी कि उनकी कैसे मदद की जाए। और वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। ठीक है। इसीलिए लेखिका जो है उन्होंने एक थर्मस में चाय और दूसरे थर्मस में जूस लेकर नीचे कैंप में पहुंच गई और उन्होंने कृतज्ञतापूर्ण चाय वगैरह पिलाई, लेकिन मुझे आगे जाने से रोकने की कोशिश की क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब था और कि मेरी इस साहस इतने दुर्गम को देखते हुए वो बहुत ही हैरान था कि मैं किस प्रकार इस रास्ते में नीचे चली आई हूँ। और वो देखकर मेरी इस साहसीपूर्ण कार्य को देखकर वो हक्का बक्का रह गया। तुमने बड़ी ही जोखिम उठाया है बिचेंद्री। और सुबह 6:20 पर लेखिका व अंगद दौरजी का चढ़ाई शुरू करना पड़ा। मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपकरण में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने रस्सी के बगैर ही चढ़ाई की। अंग दौरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर लेखिका ने बताया कि अंग दौरजी द्वारा फावड़े से बर्फ़ को खोदकर उन्होंने खुद ही रास्ते को सुरक्षित किया। उन्होंने बताया कि 2 घंटे से भी कम में हम शिखर कैंप में पहुंच गए थे और लहंटू हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। जब हम दक्षिण शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो हमारे पास
पहुंच गए थे। थोड़ी थोड़ी चाय हम लोगों ने पी। इसके बाद और लेखिका ने बताया कि जैसे ही मेरी ऑक्सीजन मैं 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ी थी, लेकिन रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही है। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे दृश्य शून्य तक आ गए था। और फिर बताया उन्होंने कि मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नज़दीक है और 23 मार्च 19 को के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं पहली महिला थी। लेखिका ने यह भी बताया कि एवरेस्ट की जो चोटी संकुल जगह थी वो इतनी नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें, इसीलिए चारों तरफ हज़ारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए सामने प्रश्न था सुरक्षा का। और इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज को चुम्बन किया, उसको चूमा। फिर जो लेखिका जो है अपने साथ थैले में दुर्गा माँ का चित्र लेके गई थी और हनुमान चालीसा की किताब। इन्हें उन्होंने लाल कपड़े में लपेटा रखा हुआ था। छोटी सी पूजा अर्चना की उन्होंने वहाँ पहुँचकर, और इसके बाद इन्होंने बर्फ़ में दबा दिया। आनंद की इस क्षण में लेखिका बताती हैं कि उन्होंने अपने माता पिता को ध्यान किया और उनके जो मैंने अपने रंजू नेता अंगदौर के प्रति आदर भाव को से उन्होंने झुकी और उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहन दिया, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। और मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। ठीक है। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने चढ़ाई की है। और मैं बहुत प्रसन्न हुई। इस सब चीज़ों की जानकारी जो है उनको डॉक्टर खुल्लर को वॉकी टॉकी द्वारा दे दी जा चुकी थी। या कहो कि मैं तुम्हारी इस डॉक्टर खुल्लर ने कहा कि मैं तुम्हारी इस सफलता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इस अनोखी सफलता के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले, और देश को भी तुम पर बहुत गर्व होगा और तुम जिस संसार में जाओगी वह तुम्हारे जो तुम्हें छोड़ आई हो, क्योंकि अब जो है तुम एक सेलिब्रिटी बन चुकी हो इस उपलब्धि के कारण, और तुम्हें जो तुम सबसे अलग एकदम नज़र आओगी, जिसके कारण तुम्हें लोग पहचानेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। ये उपलब्धि जो तुम्हारी थी, इससे तुम्हारा मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा संसार में। ठीक है बच्चों, ये सब डॉक्टर खुल्लर ने बिछेंद्री से कही, और ये सब सुनकर बिछेंद्री बड़ी उत्साहित हो रही थी, प्रसन्न हुई। धन्यवाद।